बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहब की जय और सदगुरु श्री धर्मेंद्र साहब की जय। बोलिए प्रेम से संत समाज की जय। प्रिय सज्जनों, ध्यान साधना के तमाम साधक और साधिकाएं परम आदरणीय परम पूज्य आत्मज्ञानी वैराग्यनिष्ठ तत्ववेत्ता, दया के सागर और ज्ञान के आगार परम श्रद्धेय श्री गुरु जी का आज प्राकट्य दिवस और साप्ताहिक ध्यान साधना का आज पूर्णाहुति, आखिरी और अंतिम पूर्णाहुति का दिवस है। महान भावों, समय कम है, लेकिन डोंट बी सरप्राइज, समय कम है उसका महत्व नहीं है। महत्व है हमारे अपने जीवन में कौन कितना अध्ययन कर सकता है। बीज छोटा होता है, सूक्ष्म होता है और वृक्ष विशाल होता है। बीज बटोरा जा सकता है, लेकिन उस बीज का वृक्ष बटोरना कठिन है। इतना विशाल होता है, इतना विशाल होता है। हे महान भावों, मैं एक साखी सदगुरु कबीर की है, जो इस ध्यान शिविर में आप लोगों ने गुरुजी से सुना है। कबीर उल्टे ज्ञान का कैसे करूं विचार, बैठे से पथ कटे चला चली नहीं पार। अब हम लोग कबीरपंथी हैं, इसलिए आश्चर्यचकित नहीं हैं। कबीर साहब की उलट बांसियां ऐसे बहुत महापुरुषों ने उलट बांसियां रचा है, कहा है, लेकिन उलट बांसी के तो हमारे सदगुरु कबीर ये तो बड़े ही आचार्य थे और उनका सारा ज्ञान इसमें सन्निहित है। कबीर उल्टे ज्ञान का कैसे करूं विचार। लगता है सुनने में यह उल्टा है। संसार की यात्राओं में चलने की आवश्यकता है, संसार की यात्राओं में चलना पड़ेगा, तैयारियां करनी पड़ेगी। लेकिन हे महान भावों, अपने कल्याण के पथ में, ये तो भौतिक जगत में करना होगा। भौतिक जगत में आप अच्छे हैं, कितने महान साधक हैं, आपकी साधना में कितनी परिपक्वता है, आप साधना की कितनी गहराई में गए हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। यह कह सकना कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं, यह संभव नहीं है। कारण कि जिसने साधना के मार्ग में एक पग चलने का निर्णय लिया है वो समझ। और व्यवहार के जगत में आपकी साधना कैसी है, इसके जानने के लिए सबसे कर ले प्यार। वह व्यक्ति महान साधक है। यू मे बी गुड, आप भी अच्छे बन सकते हैं, आपकी साधना भी परिपक्व हो सकती है, आप भी महान साधक बन सकते हैं।
लेकिन बताए गए इस 7 दिन के अभ्यास में हम स्वयं को आंकें, हमें स्वयं आंकना होगा कि मैं बैठे से पथ कटे, चला चले नहीं पार। यहाँ बैठना है अपने से, अपने लिए, अपने में अपने को संभाल कर रखना। हमें स्वयं इस बात को समझना होगा कि 7 दिन में हमने कितनी, अपने को कितना कमांड किया है, अपने को हम कितना संभाल सके हैं। सारे सूत्र बताए गए केवल हमारे संभाल के लिए। कारण अंग्रेजी में एक सूत्र है, द वर्ड स्लेव इज द होम पैशंस रूल्स। अनादिकाल से मनुष्य के माथे पर विषय का साम्राज्य चल रहा है, अनादिकाल के मानव में। लेकिन महान है हमारे सद्गुरु अभिलाष साहब और उनकी रचना, जिन्होंने अपने ज्ञान, विचार, संयम और साधना के बल पर आज दूर दराज से जैसे एक मलाह कहीं किनारे में बैठा होता है और दरियाओं के बीच के जीव को खींच लेता है। हम लोगों के जैसे, हमारी खास कर मैं कहता हूं, मेरे पास एक बीजक मिला, बहुत पुरानी प्रथम बार लिखी हुई साहब जी की फटी चिट्ठी बीजक मिला। और मैंने जब उसका अध्ययन किया, खोज किया, तो गुरु जी के यहां पहुंचे। गुरु जी ने, मैं दशहरा में आया करता था 10, 15, 20, 25, 30 भक्तों के साथ। गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, उन्होंने कहा कि कुछ ध्यान शिविर में भी आया करो। कैसे लोग आए करें, तुम्हारे जैसे विचार में जीने वाला लोग, जिसका ध्यान में ध्यान का भाव हो, अपने प्रति सजगता हो कि आई मे बी गुड, वैसे आदमी को लाना है जो यह अपने को संभाल सके, जिसके हृदय में जिज्ञासा हो कि मैं भी अच्छा बन सकूं, जिसकी आस्था हो ध्यान में और गुरु भक्ति में जिसकी आशा हो, श्रद्धा हो, ऐसे लोगों को लाओ और सम्मेलन में भी आया करो। इस दशहरे में 10 दिन के अवधि में आने के लिए विरोध नहीं है, अच्छा है, लेकिन ऐसे अवसर पर आया करो। और मैं भी क्रमशः आया और मैं समझ रहा था, कबीर पंथी तो मैं जन्म से हूँ और हमारे घर में उपदेश तो कई पीढ़ी आगे से भी चल रहा है। लेकिन जब मैं पारक संस्थान के गेट में प्रवेश किया, उसी समय से हमें अद्भुत लगना शुरू हुआ। और जब सद्गुरु श्री अभिलाष साहब का दर्शन हुआ और उनके समानांतर बैठकर उनसे सेवा कर और उनसे विचार जब मिलता गया, तब मुझे समझ में आया कि अब मैं कबीर पंथ समाज में प्रवेश पा रहा हूं। अब हमारी प्रवेश कबीर पंथ समाज में हो रही है। पहले हम समझ नहीं पा रहे थे कबीर कौन, ज्ञान क्या है, कुछ बात के लेके डफली बजा रहे थे। धन्यवाद है ऐसे माता पिता, ऐसे खानदान, ऐसे पंथियों का जो डफली बजा के भी हम लोगों के जैसे लोगों को जन्म दिया। नाना प्रकार के भाव व्यवहार के साथ डफली बजा के भी, कबीर बिरहा कह के भी हम लोगों को जगाया और संजोग के रखा।
और ऐसे समय में आने का मौका मिलता है साहब बंदगी। बहुत बहुत साधुवाद है, शुभकामना है आप तमाम लोगों को। बस मन के विकार से अपने जीवन में अपने मन और इंद्रियों पर विचार करने की आवश्यकता है, संयम और साधना की आवश्यकता है, और नित्य सुबह और शाम समयानुकूल अभ्यास की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम लोगों को शुभकामना करता हूँ और सदगुरु के चरण में त्रिपेखन शाह बंदगी करता हूँ। शाह बोलिए सद्गुरु देव की।